शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर हो चुका अस्पताल था, जिसे लोग मृतकों का अड्डा कहते थे। ये अस्पताल दशकों पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि यहां सैकड़ों मरीजों की रहस्यमयी मौतें हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि रात के समय यहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। अस्पताल का रहस्य। अस्पताल की दीवारों में कई रहस्य दफन थे। मरीजों पर किए गए गैरकानूनी प्रयोग, डॉक्टर और नर्सें जिनकी मौतें संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, ऑपरेशन थिएटर जहां अब भी खून के धब्बे पाए जाते थे, अफवाहें, डॉक्टर समर का भूत। ये डॉक्टर मरीजों पर अनैतिक प्रयोग करता था। मरीजों की मौत के बाद उनकी आत्माएं अस्पताल में भटकने लगी। मरीजों की आत्माएं। कई मरीजों को अस्पताल से कभी बाहर नहीं जाने दिया गया। उनकी आत्माएं वही कैद हो गई। 4 दोस्तों राहुल, कृति, समीर और नेहा ने इस भूतिया अस्पताल में रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि जो भी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन दोस्तों को लगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। रात के 11 बजे चारों ने अस्पताल में कदम रखा। दरवाजा जर्जर था और खौफनाक आवाज के साथ खुला। जैसे ही वे अंदर गए, एक पुरानी स्ट्रेचर अपने आप हिलने लगी। कृति ने सोचा कि हवा का असर होगा, लेकिन बाकी डर गए। वे एक वार्ड में गए जहां मरीजों के पुराने बिस्तर अब भी खून से सने हुए थे। अचानक नेहा ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन पीछे पलटने पर कोई नहीं था। चारों ने ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश किया। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और टूटे फूटे औजार पड़े थे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे में एक अजीब साया प्रकट हुआ। वो सफेद कोट पहने हुए एक लंबा आदमी था, लेकिन उसका चेहरा बेहद विकृत था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये मेरी जगह है। डॉक्टर का भूत चारों की ओर बढ़ने लगा। दोस्तों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। राहुल ने खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। तभी एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। अचानक नेहा गायब हो गई। समीर ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के कोने में नेहा बेहोश पड़ी थी, लेकिन वो हवा में तैर रही थी। डॉक्टर समर का भूत उसे अपनी ओर खींच रहा था। कृति ने एक पुरानी दवाई की अलमारी से लोहे की छड़ी निकाली और डॉक्टर के भूत पर वार किया, लेकिन भूत ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अचानक पूरे अस्पताल में चीखने की आवाजें गूंजने लगी। कई साए एक साथ ऑपरेशन थिएटर में आने लगे। हर आत्मा उन्हें घूर रही थी। राहुल ने साहस जुटाकर दरवाजा तोड़ दिया। उन्होंने नेहा को उठाया और अस्पताल से भाग निकले। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि पूरा अस्पताल लाल रोशनी में नहाया हुआ था। नेहा ने अगले दिन बताया कि उसने डॉक्टर समर को कहते सुना, जो भी इस अस्पताल में आएगा वो यही रहेगा। चारों दोस्तों ने उस इलाके को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कई सालों बाद अस्पताल को गिरा दिया गया, लेकिन आसपास के लोग अब भी कहते हैं कि वहां से रात को चीखने की आवाजें आती हैं। कोई भी उस जमीन पर जाने की हिम्मत नहीं करता। नेहा का अजीब व्यवहार। अस्पताल से बचकर लौटने के बाद नेहा का व्यवहार बदलने लगा। वो पहले की तरह बात नहीं करती थी। कई बार वो अकेले में बैठकर बड़बड़ाती और कहती, वो आ रहा है। उसने कहा था कि वो हमें छोड़ने वाला नहीं। राहुल ने एक रात सपना देखा। वो अस्पताल के उसी ऑपरेशन थिएटर में खड़ा था। डॉक्टर समर का भूत उसकी ओर बढ़ रहा था और कह रहा था, तुमने मेरी जगह को अशांत किया है, अब इसकी कीमत चुकाओगे। राहुल पसीने से तरबतर उठ गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि सपना सिर्फ सपना नहीं था। एक दिन नेहा अपने घर से गायब हो गई। दोस्तों ने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। नेहा के कमरे की दीवार पर सिर्फ एक अजीब सा निशान था।
जैसे किसी ने खून से एक सर्कल बनाया हो। नेहा के गायब होने के 2 दिन बाद राहुल के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से नेहा की आवाज आई, मैं ऑपरेशन थिएटर में हूं, मुझे बचा लो। फिर कॉल कट गई। डर के बावजूद हिम्मत, राहुल, कृति और समीर ने तय किया कि वे नेहा को ढूंढने के लिए अस्पताल लौटेंगे। वे जानते थे कि यह खतरनाक है, लेकिन नेहा को छोड़ने का ख्याल उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। उन्होंने बाबा आनंदनाथ नाम के एक तांत्रिक से मदद मांगी, जो भूत प्रेत के मामलों में विशेषज्ञ था। बाबा ने कहा, यह सिर्फ आत्माओं का खेल नहीं है, यहां काली शक्तियां सक्रिय है। अगर तुम अंदर गए तो या तो उसे बचा सकते हो या खुद को खो दोगे। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। नेहा की चीख ऑपरेशन थिएटर से आ रही थी। जैसे ही वे थिएटर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि नेहा स्ट्रेचर पर बंधी हुई थी। उसके चारों ओर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। डॉक्टर समर का भूत फिर प्रकट हुआ। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम सब वापस क्यों आए? ये मेरी दुनिया है। बाबा ने अपने साथ लाए तांत्रिक औजारों और मंत्रों से भूत का सामना किया। डॉक्टर का भूत अस्थायी रूप से पीछे हट गया, लेकिन उसने एक चेतावनी दी, ये खेल यही खत्म नहीं हुआ। बाबा ने तेजी से एक यज्ञ शुरू किया ताकि नेहा को उन काली शक्तियों से मुक्त किया जा सके। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, नेहा की आंखें खुली, लेकिन उसके मुंह से किसी और की आवाज आई, तुमने मुझे हर बार रोका है, लेकिन अगली बार मैं नहीं रुकूंगा। इसके बाद नेहा बेहोश हो गई और धीरे धीरे होश में आई। अगली सुबह वो भूतिया अस्पताल एक रहस्यमय आग में जलकर खाक हो गया। लोगों का कहना था कि आग अपने आप लगी थी। अब वहां सिर्फ राख बची थी। नेहा ने कहा कि वो अब भी कभी कभी डॉक्टर समर को सपनों में देखती है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बने रहते हैं और वो कभी कभी खुद को उसी स्ट्रेचर पर देखती है। अस्पताल तो जल गया, लेकिन वो बुरी ताकत शायद पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप उस जमीन के पास जाते हैं तो आपको रात में चीखने की आवाजें और ऑपरेशन थिएटर के औजारों की खनक सुनाई देगी। पुराने अस्पताल का रहस्य। शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान अस्पताल खड़ा था। इसे ब्लैक शैरो अस्पताल कहा जाता था। यह अस्पताल 20 साल पहले एक भयावह हादसे के बाद बंद कर दिया गया था। अफवाहें थी कि यहां कई मरीजों और स्टाफ की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। लोग कहते थे कि अस्पताल में अब भी डॉक्टर, नर्सें और मरीजों की आत्माएं भटकती है। सबसे खौफनाक बात यह थी कि रात के समय वहां से चीखने और रोने की आवाजें आती थी। 3 दोस्त, राज, स्नेहा और आकाश ने इस भूतिया अस्पताल की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्हें डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने रात 12 बजे अस्पताल में घुसने की योजना बनाई। जैसे ही तीनों अस्पताल के अंदर गए, एक भयानक सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। पुरानी दीवारों पर खून के धब्बे थे और कोने में पड़े व्हीलचेयर अपने आप हिल रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर कदम पर ऐसा महसूस होता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। राज ने एक पुरानी फाइल उठाई। उसमें 10 मरीजों की सूची थी जो एक ही दिन में मारे गए थे। फाइल में लिखा था, डॉक्टर अयान ने अपने प्रयोगों के दौरान मरीजों को मार दिया। अब उनकी आत्माएं हमेशा यहां रहेंगी। तभी स्नेहा ने जोर से चिल्लाया। उसने देखा कि एक नर्स की परछाई दीवार पर दिख रही थी, लेकिन पास में कोई नहीं था। तीनों ने वार्ड नंबर 7 में कदम रखा। यह वही वार्ड था जहां मरीजों की सबसे ज्यादा रहस्यमयी मौतें हुई थी। कमरे में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। तुम यहां क्यों आओ? ये हमारी जगह है। अचानक कमरे के कोने से एक साया प्रकट हुआ। वो सफेद कोट पहने एक आदमी का भूत था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसने गुस्से में कहा,
तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। तीनों ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। डॉक्टर का भूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। डॉक्टर ने स्नेहा की ओर इशारा किया। स्नेहा अचानक हवा में उठ गई और दीवार पर चिपक गई। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसने गहरी आवाज में कहा, ये जगह छोड़ दो, लेकिन तुम देर कर चुके हो। राज ने हिम्मत दिखाकर दीवार पर लटकी एक पुरानी क्रॉस उठाई। उसने उसे भूत की ओर किया और जोर से चिल्लाया, हमें जाने दो। भूत ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे पूरा अस्पताल हिलने लगा। लाइट्स झपकने लगी और दीवारों से खून टपकने लगा। किसी तरह राज और आकाश ने स्नेहा को बचाया और दरवाजा तोड़कर बाहर भागे। जैसे ही वे अस्पताल से बाहर निकले, पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम बच गए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। अस्पताल से बाहर आने के बाद तीनों ने महसूस किया कि चीजें सामान्य नहीं थी। राज ने अपने कमरे में खून के धब्बे देखे। स्नेहा अब भी कभी कभी अपनी आंखों के सामने डॉक्टर अयान का चेहरा देखती थी। आकाश ने कहा कि हर रात उसे अपने दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अस्पताल को जल्द ही गिरा दिया गया, लेकिन वो जमीन अब भी खाली है। लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से चीखने की आवाजें अब भी आती हैं। अजीब घटनाओं की शुरुआत। राज, स्नेहा और आकाश ने भूतिया अस्पताल से भाग तो लिया था, लेकिन उनका पीछा शायद भूत ने नहीं छोड़ा। स्नेहा को रात में नींद नहीं आती थी। राज को लगता कि उसके कमरे में कोई खड़ा होकर उसे घूर रहा है। आकाश के घर के शीशे अक्सर अपने आप टूट जाते थे। तीनों ने एक दूसरे से बात की और पाया कि उनके साथ कुछ अजीब और खतरनाक हो रहा है। तीनों ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बाबा वासुदेव नाम के तांत्रिक से संपर्क किया। बाबा ने कहा, तुमने उस अस्पताल में एक पवित्र नियम तोड़ा है। उस जगह की आत्माएं अब तुम्हारे साथ जुड़ गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वे इसे खत्म नहीं करेंगे तो उनकी आत्माएं धीरे धीरे भूत के कब्जे में आ जाएंगी। बाबा ने उन्हें बताया कि उन्हें अस्पताल वापस जाना होगा और वहां एक विशेष यज्ञ करना होगा। इस यज्ञ से आत्माओं को मुक्त किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यह बहुत खतरनाक होगा। रात का समय। तीनों और बाबा वासुदेव आधी रात को अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दीवारों पर खून के धब्बे और व्हीलचेयर की आवाजें सुनाई दे रही थी। यज्ञ की तैयारी। बाबा ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर यज्ञ की शुरुआत की। चारों ओर मंत्र गूंजने लगे और माहौल और भी अजीब हो गया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, डॉक्टर अयान का भूत फिर से प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थी और उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी जगह पर अतिक्रमण किया, अब तुम सभी इसकी कीमत चुकाओगे। डॉक्टर ने सबसे पहले स्नेहा की ओर रुख किया। स्नेहा हवा में उठ गई और उसकी आवाज बदलकर गहरी और डरावनी हो गई। उसने कहा, यहां से भाग जाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। बाबा ने अपने मंत्रों से डॉक्टर की आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। बाबा ने कहा, यह आत्मा इंसान के जीवन की कीमत पर ही शांत हो सकती है। आकाश ने खुद को बलिदान देने का फैसला किया। उसने कहा, अगर मेरे जाने से सबको शांति मिलती है तो ये ठीक है। बाबा ने बलिदान की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही आकाश ने खुद को बलिदान किया, डॉक्टर की आत्मा जलने लगी और तेज चीख के साथ गायब हो गई। अस्पताल अचानक शांत हो गया, लेकिन आकाश का शरीर वही गिर गया। बाबा ने बताया कि आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं। नेहा और राज ने आकाश को खोने का दुख मनाया, लेकिन उन्हें पता था कि उसने उनकी जान बचाई। अस्पताल को कुछ दिनों बाद गिरा दिया गया, लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि उस जमीन पर रात को चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कोई उस जमीन पर जाने की हिम्मत नहीं करता। क्या डॉक्टर अयान की आत्मा पूरी तरह शांत हो गई, या वो किसी और का इंतजार कर रहा है?